Welcome to the SPS ऑनलाइन क्लासेस यानी कि स्कॉटिश पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। तो बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स फ्रॉम क्लास 8। और टॉपिक मेरा क्या है, रेशनल नंबर। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन या फिर आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू अबाउट द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो ये जो चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है रेशनल नंबर, मतलब एक है मेरे लेक्चर 2 है मेरा। इससे पहले नॉर्मली हम लोग डिस्कस किया था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, हम लोगों ने डिस्कस किया था ज्योमेट्रिकल फिगर में डिस्कस किया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, हालांकि उसको वो छूटा हुआ है, उसको और हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बिफोर दैट वी विल डिस्कस रेशनल नंबर एज पर योर सिलेबस। तो रेशनल नंबर के हिसाब से हम लोग आपके सिलेबस के हिसाब से क्या करेंगे, इस मैथमेटिक्स क्लासेस को हम लोग मैथमेटिक्स क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक क्या है मेरा, रेशनल नंबर। ये जो मेरा सबसे पहला टॉपिक है रेशनल नंबर, RATI रेशनल नंबर। तो बेसिकली क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, इसको हम डिफाइन करेंगे। तो रेशनल नंबर कहने का मतलब होता है नॉर्मली जो सा भी नंबर, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। कोई भी नंबर जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और वेयर क्या होना चाहिए, जहाँ पे वेयर Q नॉट इक्वल टू जीरो, उस नंबर को हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। तो बेसिकली आई एम नॉट गोइंग टू राइट मोर एंड मोर ऑन द बोर्ड। Normally we will discuss all these points, but you have to normally understand. Basically P and Q, P by Q. हम लोग रेशनल नंबर सिंपली समझेंगे कि द नंबर which can be written in the form of P/Q where Q not equal to 0 is called रेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा, कोई सा भी नंबर, आप किसी भी नंबर को लीजिए, इस नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो सारा का सारा नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे कि 3/5, जैसे 3/5, 7/7, 8/9, 11/13, 15/17, that means these are P and Q. These are the examples of रेशनल नंबर। क्या कह रहा है कि द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q where Q not equal to 0। किसी भी नंबर को जिसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, वो मेरा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। एंड सेकंड थिंग क्या है कि P एंड Q जो होगा वो इंटीजर होगा। क्या हो जाएगा, P एंड Q जो है आपका वो इंटीजर हो जाएगा। P एंड Q क्या होगा आपका, इंटीजर होगा। इंटीजर कहने का मतलब होता है कि आपका -∞ से इंक्लूडिंग 0 यहाँ पर प्लस ∞, -∞ से लेकर के प्लस ∞ तक जो भी नंबर्स होगा, इसलिए जिस भी नंबर्स को आप करेंगे तो सारा का सारा इंटीजर कहलाएगा, और वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बट वो लिखा जाना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ P/Q, और वो कहीं उसका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर लेट मान देखिए P/Q इक्वल टू 0, P/0, ये जो आता है ये इन्फिनिटी आता है। इन्फिनिटी कहने का मतलब होता है आपके पास क्या है कि नंबर, किसी नंबर को हम 0 से भाग देंगे तो मेरा कितना देगा। किसी भी नंबर को अगर आप 0 से भाग देंगे तो यू डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट इज एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू इसका कितना आएगा आपको नहीं पता, इसलिए इससे पहले आपको क्लियर कर दिया है कि P/Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q में क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो वैसा नंबर जिसको आप P/Q के वैल्यू लिख सकते हो, Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q क्या होगा, इंटीजर होगा, वो चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर नेगेटिव इंटीजर हो इंक्लूडिंग 0। बट कंडीशन इज दैट कि आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है कि Q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मेरा कौन है, Q है, तो Q को कभी भी आप 0 के इक्वल नहीं करोगे, इसको कभी भी 0 के इक्वल नहीं करोगे, तो सारा का सारा नंबर मेरा क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। वो सारा का सारा मेरा सारा का सारा नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। पॉजिटिव रेशनल नंबर, अलग टॉपिक क्या है मेरा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर RATIO एंड रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर आप इसको ऐसे भी लिख दीजिए POSSITIV, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ये पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये क्या है मेरा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर कहने का मतलब होता है कि अगर आप नंबर लाइन को देखो, अगर आप नंबर लाइन को देखो तो ये मेरा क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन। दैट मीन्स 0 से राइट साइड सारा का सारा क्या होगा, पॉजिटिव, और 0 से लेफ्ट साइड सारा का सारा नेगेटिव नंबर। यहाँ पे किसी भी नंबर को उठा लो, 1 2 3 4 5, एनी नंबर, किसी का भी नंबर, जैसे 4/5, 3/6 और कुछ भी 7/8, ये सारा का सारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ये सारा का क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल। ये सारा का सारा क्या है मेरा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। कहने का मतलब जितना भी हम नंबर्स को उठाएं, ये सारा का सारा नंबर्स क्या है मेरा, पॉजिटिव साइड से, दैट मींस साइड से। और ये कभी भी देखो कोई भी नंबर नेगेटिव नंबर, इसका मतलब क्या हो जाए, यहाँ पे P बराबर कितना है, 4 और Q बराबर 5, P बराबर 5, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, POSSITI भी पॉजिटिव इंटीजर। मतलब मेरा P एंड Q मेरा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब अगला
NEGATIV नेगेटिव रेशनल नंबर, RATIO एंड रेशनल नंबर। सेकंड थिंग क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर। नंबर लाइन पे आप लेफ्ट साइड में जितना भी नंबर सोचो, नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड जो भी नंबर्स को आप पिक करोगे वो सारा का सारा नंबर और उसको पीबीटी क्यू के फॉर्म में लिखोगे तो सारा का सारा नंबर क्या कहलाएगा, मेरा नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ वन पॉजिटिव और वन नेगेटिव। आप रैंडमली किसी से भी नंबर चूज कर लो, ये आपका नंबर है माइनस इंफिनिटी जीरो प्लस इंफिनिटी। इसके पीछे किसी भी नंबर को लो, वन इधर से वन इधर से, वन इधर से वन इधर से, वन इधर से वन इधर से, जो भी नंबर्स को आप पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखोगे वो सारा का सारा नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। दैट मीन्स जैसे माइनस पी बटे क्यू और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो और टी और क्यू जो है इंटीजर, आई एन टी इंटीजर। यहाँ पे क्या कहना है, दोनों कंबाइन है। पी एन क्यू सिर्फ इंटीजर है, दैट मीन्स वो पॉजिटिव भी हो सकता है तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब भी आपको नेगेटिव रेशनल नंबर का एग्जांपल लिखना हो, यू हैव टू पिक वन पॉजिटिव इंटीजर एंड सेकंड वन इज नेगेटिव इंटीजर। आफ्टर दैट यू विल एबल टू राइट नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर। दैट मीन्स नेगेटिव रेशनल नंबर में क्या हो जाएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखोगे तो -7/8 -5/4 -3/4 -1/2 ये सारा मेरा क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर। इसको हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर। हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर हम लोग RATION रेशनल नंबर। बिफोर दैट इसको डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक टर्म को डिस्कस करेंगे सपोज से हम लोग जानते हैं होल नंबर, WHOL होल नंबर या इवन नंबर, EVEN इवन नंबर, नेचुरल नंबर। जितना भी नंबर्स है सारा का सारा नेचुरल नंबर होगा। जो भी नंबर्स आपको पढ़े XYZ जो भी है, जितना भी नंबर्स है इस सारा का सारा नंबर एग्जाम्पल है किसका, रेशनल नंबर। तो अगर होल नंबर स्टार्ट करें 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, अगर आप इसको लिखोगे पी बटे क्यू के रूप में, दैट मीन्स 0/1 लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं आप, सॉरी 0/1 लिख सकते हैं आप, 2/1 लिख सकते हैं आप, 3/1 लिख सकते हैं आप, 4/1 लिख सकते हैं आप, 5/1 लिख सकते हैं आप, डॉट डॉट जो भी है। इसका मतलब देखो यहाँ पे p बराबर मेरा 0, इससे p बराबर 2, p बराबर 3 जो भी। सेकंड q बराबर कितना 1 1 1 1 1। इसका मतलब ये नंबर p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये पॉजिटिव इंटीजर भी है। और सेकंड थिंग क्या है कि q नॉट इक्वल टू 0, कभी मेरा जो q का वैल्यू है q नॉट इक्वल टू 0, q का वैल्यू मेरा 0 के बराबर अगर नहीं है, इसका मतलब क्या आ गया कि एवरी होल नंबर इज एन एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर। इसका मतलब जितना भी होल नंबर है, जो भी होल नंबर है वो किसका एग्जांपल है, रेशनल नंबर। इसका मतलब होता है कि एवरी होल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है, एवरी होल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बटे q। अगर p बटे q का आप लिखते हैं और q नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे इवन नंबर, सेकंड थिंग लेते हैं इवन नंबर, जैसे 2 4 6 8 10 12 डॉट। इसको हम लिख सकते हैं 2/1 4/1 6/1 8/1 p बटे q के रूप में लिखा हुआ है, p इक्वल टू 2 q इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर p बटे q के रूप में लिखा भी है और क्या है 2 नॉट इक्वल टू 0 भी है और q जो है इंटीजर भी है, q मेरा इंटीजर भी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम कह सकते हैं कि एवरी इवन नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। सेकंड थिंग को क्या सकते हैं, किसी भी नंबर को हम लोग या फिर स्पेशली इस इवन नंबर को हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं कि वेयर q नॉट इक्वल टू 0। बस कंडीशन क्या है, q का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उस तरह नेचुरल नंबर को भी हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से नेचुरल नंबर को भी हम लोग लिख सकते हैं किसके, p बटे q के रूप में 1 2 3 4 5 6 7 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 etc मार। अब देखो सारा का सारा क्या है, p बटे q के फॉर्म में, द नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बटे q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या हो गया, ये सारा का सारा नंबर क्या हो जाएगा, मेरा सारा का सारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है, कि जो भी नंबर्स आपके पास है, जो भी नंबर्स के बारे में आप जानते हैं, हम सारा नंबर्स को लिख सकते हैं किसके फॉर्म में, रेशनल नंबर के फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में। इसे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहने का मतलब होता है कि आप नॉर्मली समझेंगे जैसे कि p बटे q। हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालते कैसे, देखते हैं p बटे q मेरा एक रेशनल नंबर है, p
क्यू नॉट इक्वल टू 0 है और पी और क्यू मेरा इंटीजर है। पी और क्यू मेरा क्या है? इंटीजर है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं इक्वल नंबर से। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि पी मेरा क्या है? डिनोमिनेटर है, सॉरी नॉमिनेटर है। पी मेरा क्या है? नॉमिनेटर है और क्यू जो है मेरा ये डिनोमिनेटर है। तो हम लोग क्या करेंगे हमेशा, जैसे पी बटे क्यू है, पी बटे क्यू को हम लोग किसी रेशनल किसी इंटीजर से इक्वली ऊपर नीचे इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का तरीका क्या बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। किसी भी नेचुरल नंबर को हम लोग नॉन जीरो इंटीजर से क्या करेंगे, नॉन जीरो इंटीजर से किसी भी रेशनल नंबर को जब आप नॉन जीरो इंटीजर से इक्वली ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, जो नया नंबर मेरा फॉर्म होगा वो नया नंबर मेरा क्या बनेगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इसका पहले वाले का 2 और नॉन जीरो कहने का मतलब होता है कि नॉन जीरो, JDRO जीरो। नॉन जीरो कहने का मतलब जीरो को छोड़ करके, जीरो को छोड़ करके किसी भी नंबर को आप पिक करो और उस नंबर को किसी भी रेशनल नंबर का नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को इक्वली नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वो नंबर जो बनेगा मेरा इस नंबर का इक्विवेलेंट हो जाएगा, मतलब प्रीवियस नंबर का वो नंबर इक्विवेलेंट हो जाएगा। जैसे 3/2/3 इज अ रेशनल नंबर। अब हम उसको अगर 3 ऊपर और 3 नीचे से मल्टीप्लाई करें, इट विल बी 6/9 हो जाएगा। तो मतलब 6/9 जो है मेरा 2/3 का क्या है, इक्विवेलेंट नंबर है। 3/9 6/9 मेरा क्या है, 2/3 का इक्विवेलेंट है। तो इसका जो रेशियो होता है, इस नंबर का जो रेशियो होगा ऑलवेज इक्वल होगा। इसको हम लिखते हैं 2:3। अब 3:2, इसको भी हम लिखते हैं 2:3। इसका नंबर क्या रेशियो जो होता है, किसी भी दो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का जो रेशियो होगा, किसी भी दो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का जो रेशियो होगा ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। 2:1 2:3 2:3। आप किसी को भी लिख लो 6 अब इसको हम लोग इक्वली करते हैं कि 2 × 4/3 × 4 इट विल बी 8/12। अब 4 2 8 4 3 12, दैट मीन्स 2:3। अब इससे को कंपेयर करो, इसका रिजल्ट को कंपेयर करो कि हमेशा 2:1 2:3, मतलब एक कांस्टेंट नंबर आएगा। इसका जो रेशियो होगा ऑलवेज क्या होगा, फिक्स होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा। इस तरह का नंबर को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। फिर से वही प्रोसेस है, P/Q is a rational number is a RAPIO rational number। P/Q क्या मेरा रेशनल नंबर है, अगर Q नॉट इक्वल टू 0 है और P और Q मेरा इंटीजर है, ठीक है। P और Q मेरा इंटीजर है, आपको क्या करना है, उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, इसमें डिवीजन करेंगे। हो जाएगा कि अब इक्वल नंबर से P/5 और Q/5। इसका मतलब अब एक नया नंबर आएगा, दैट मीन्स P/Q बाई 2/5/2/5 इट विल कितना हो जाएगा, P/Q इंटू 5/5। तो इसका मतलब 5P/5। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस नंबर का मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब इसका भी अगर आप रेशियो निकालोगे, तो इसका भी रेशियो क्या हो जाएगा, मेरा कांस्टेंट आएगा। ये सिमिलर टू क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर की तरह। स्टैंडर्ड रेशनल नंबर अब क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड रेशनल नंबर, STANDARD स्टैंडर्ड रेशनल नंबर। क्या है स्टैंडर्ड रेशनल नंबर। ये स्टैंडर्ड रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर A/B को रेशनल नंबर, A/B मेरा क्या एक रेशनल नंबर है, A/B मेरा क्या है रेशनल नंबर, और दोनों का एक कॉमन डिवीजन होगा। दोनों का एक कॉमन डिवीजन कहने का मतलब होता है, अगर A को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको B को भी 2 से डिवाइड होना चाहिए। अगर A को आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो B भी क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, दोनों में से एक नंबर। अगर आप अगर 2 से डिवाइड लग रहा है तो B भी क्या होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए, और दोनों नंबर में से कोई एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। उस तरह का नंबर को हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड रेशनल नंबर। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आपको दिया हुआ है एक्सप्रेस, EXPRESS एक्सप्रेस 33/44 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन STANDARD स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में फॉर्म करना है बेसिकली। अब देखो आपको हम क्या बोले, कि स्टैंडर्ड रेशनल नंबर उसको बोलेंगे जिसका एक कॉमन फैक्टर होगा। कॉमन फैक्टर कहने का मतलब होता है कि आपका जो नोमिनेटर है वो भी उस नंबर से डिवाइड होना चाहिए, और आपका जो डिनोमिनेटर है वो भी उस नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप अगर इसको देखोगे स्टैंडर्ड करने के लिए तो क्या करेंगे, पता करेंगे कि ये जो नंबर गिवन है वो किस स्टैंडर्ड नंबर से दोनों डिवाइड हो रहा है। तो वो नंबर हमको पता चल जाता है कि 33। आप 33 को 11 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 44 को भी क्या कर सकते हैं, 11 से डिवाइड कर सकते हैं। इसी नंबर को हम लोग -33
डिवाइड 11 बाई 44 डिवाइड 11। तो आपके पास जो नंबर आएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन ऑफ 33 इज 44। 33 44 हो जाएगा। अब इसको अगर डिवाइड करें आपको रिजल्ट देगा -3/4। और सेकंड कंडीशन क्या था कि दोनों में से एक, दोनों P एंड Q में से एक आपको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ऑब्वियसली मेरा जो 4 है वो Q के प्लेस पे और वो मेरा पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हो गया कि -33/4 ये जो आपका नंबर है, इसका स्टैंडर्ड रेशनल नंबर STANDARD स्टैंडर्ड रेशनल नंबर RATIONA रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड रेशनल नंबर जो होगा वो हो जाएगा बराबर -3/4। मतलब आप इसको जितना सिंपल कर दोगे, इस नंबर को जितना सिंपल कर दोगे वही मेरा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रेशनल नंबर हो जाएगा। वो वहाँ पे आपको ये चीज़ नोटिस नहीं करना है कि ये नेगेटिव रेशनल नंबर होगा या फिर पॉजिटिव, ये नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना फोकस करना है कि जो नंबर आपको गिवन है वो नंबर किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। कॉमन नंबर से डिवाइड करने का मतलब होता है कि वो इक्वल वो मतलब नॉमिनेटर को भी उतना उससे डिवाइड कर दे और डिनोमिनेटर को भी उससे डिवाइड कर दे। अदर एग्जांपल ले लेते हैं। तो आफ्टर दैट आई थिंक यू शुड ट्राई टू सॉल्व योर एक्सरसाइज क्वेश्चंस। आप क्या करोगे, इसको अटेंड करने के बाद आप क्या करोगे, थोड़ा सा इसका एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, इसका रिलेटेड जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1A है, इसका मतलब एटलीस्ट 1 to 5 एक्सरसाइज क्वेश्चन। ये आपका HW है, EXERCI एक्सरसाइज फर्स्ट। पहला जो एक्सरसाइज है वो आपको 1 से लेकर 7 तक सॉल्व करना है और 1 से 7 तक क्वेश्चंस का पैटर्न वही पैटर्न होगा जो हमने आपको अभी डिस्कस किया है। मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको पड़ेगा फ्रॉम दिस पार्टिकुलर डिस्कशन। अगर इस डिस्कशन को आप क्लियरली ध्यान से देखे होंगे या फिर इसको ऑब्जर्व किए होंगे तो आई थिंक यू विल सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 7। इसके बीच में जितना भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। धन्यवाद आपका टाइम के लिए और स्कॉटिश पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस को कंप्लीट प्रॉपर वे में और रेगुलर वे में कंडक्ट करने के लिए, इसको अटेंड करने के लिए। आई होप आपका दिन अच्छा हो। धन्यवाद।